आइए कक्षा 10 के सभी विद्यार्थी, आप लोगों को हिंदी क्लास में स्वागत है। देखिए, इस समय आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है सूरदास जी का पद, निसूर के पद, ठीक। और सूरदास जी के पद में आपको 3 पद पढ़ाया जा चुका है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 पद पढ़ाया जा चुका है। चौथा पद हम लोग आज पढ़ेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं चौथे पद पर किस तरह से तैयार हो जाएं। आप लोग किताब निकाल करके बैठें और लाइन टू लाइन देखिए, तभी आपके समझ में आएगा, ठीक। कि मैं अपनी सब गाय चरे हूँ, अपरात होत बल के संग जय हो, तेरे कहे न रहे हो। कि ग्वाल बाल गाइन के भीतर न कहूँ डर नहीं लागत, आवाज न सो नंद दुहाई, रैन रहोंगो जागत। और ग्वाल सब गाय चरे हैं, मैं घर बैठ रहूं, असुर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं दय हूँ। देखिए, इस पद में जो है श्री कृष्ण माता यशोदा से गाय चराने के लिए जाने के लिए आग्रह कर रहे हैं, है ना। नहीं, गाय चराने के लिए वो जो है अपनी माता से आज्ञा मांग रहे हैं। क्या कह रहे हैं श्री कृष्ण, आइए देखते हैं। कि मैं अपनी सब गाय चरे हूँ। महाकवि सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण कहते हैं कि हे मैया, मैं अपनी गाय स्वयं चराने के लिए जाऊंगा। चरे हो माने चराना, गाय माने गाय। हे मैया, मैं अपनी गायों को स्वयं चराने के लिए जाऊंगा। कि प्रात होत बल के संग जय हैं, तेरे कहे न रहे। और क्या कह रहे हैं कि प्रातः काल होते ही मैं बलराम के साथ जाऊंगा। बल माने बलराम और संग माने साथ, जय हो माने जाना। तो मैं प्रातः काल होते ही बलराम के साथ जाऊंगा। अब तेरे कहे न रहे, और तेरे कहने पर भी मैं नहीं रुकूंगा। नहीं, तुम्हारे मना करने पर भी मैं नहीं रुकूंगा। कि प्रात होत बल के संग जय हो, तेरे कहे न रहे। क्या कह रहे हैं कि मैं प्रातः काल होते ही बलराम के साथ जाऊंगा, तेरे मना करने पर भी मैं नहीं रुकूंगा। चित कर रहे हैं कौन? कन्हैया, है ना। कि ग्वाल बाल गाइन के भीतर न कहूँ नहीं डर लागत। और क्या कह रहे हैं, हे मैया, ग्वाल बाल गायों के साथ, ग्वाल बाल और गायों के साथ न कहूँ डर नहीं लागत। किसी भी प्रकार का मुझे डर नहीं लगता, किसी भी प्रकार का मुझे डर नहीं लगता। कि ग्वाल बाल गाइन के भीतर न कहूँ डर नहीं लागत। क्या कह रहे हैं कि ग्वाल बाल तथा गायों के साथ मुझे किसी भी प्रकार का डर नहीं लगता। कि आज न सोऊं नंद दुहाई, रैन रहूंगो जागत। और क्या कह रहे हैं कि हे मैया, आज मैं नंद बाबा की सौगंध खाकर कहता हूँ। आज माने आज, सो माने सौगंध, नंद माने नंद बाबा, दुहाई, है ना। तो आज मैं नंद बाबा की सौगंध खाकर कहता हूँ कि रैन रहूंगो जागत। रैन माने रात,
मैं आज रात भर जागता रहूँगा। हे मैया, मैं नंद बाबा की सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैं आज रात भर जागता रहूँगा। कि और ग्वाल सब गाय चरे हैं, मैं घर बैठ रहूं। कह रहे हैं कि हे मैया, मैं कि और ग्वाल बाल सब गाय चराने के लिए जाते हैं, और ग्वाल बाल मेरे साथी गाय चराने के लिए जाते हैं और मैं घर बैठा रहूं। ऐसा नहीं हो सकता। क्या कह रहे हैं कि मेरे साथी, मेरे ग्वाल बाल सब गाय चराने के लिए जाते हैं और मैं घर बैठा रहूं। तो सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं दय हूं। और क्या कह रहे हैं कि महाकवि सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण कहते हैं, सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं दय हूं। कह रहे हैं, सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा कहती हैं कि हे बेटा कृष्ण, अब तुम सो जाओ, अब तुम सो जाओ, प्रात जान मैं दय हूं। प्रातः काल होते ही मैं तुम्हें गाय चराने के लिए भेज दूंगी। सुबह होते ही मैं तुम्हें गाय चराने के लिए भेज दूंगी। ठीक, आइए फिर से देख लेते हैं, दोहरा लेते हैं जल्दी से। कि मैं अपनी सब गाय चराए हूं, है ना। श्री कृष्ण माता यशोदा से कहते हैं कि हे मैया, मैं अपनी गायों को स्वयं चराने के लिए जाऊंगा। कि प्रात होत बल के संग जय हूँ, तेरे कहे न रहे हूँ। कि मैं प्रातः काल होते ही बलराम के साथ जाऊंगा, तेरे मना करने पर भी मैं नहीं रुकूंगा। कि ग्वाल बाल गायन के भीतर न कहूँ डर नहीं लागत। और क्या कह रहे हैं कि ग्वाल बाल और गायों के साथ न कहूँ नहीं डर लागत, मुझे किसी भी प्रकार का डर नहीं लगता। आज न सो नंद दुहाई, रैन रहूंगो जागत। और क्या कह रहे हैं कि हे मैया, मैं आज नंद बाबा की सौगंध खाकर कहता हूँ, कसम खाकर कहता हूँ कि रैन रहूंगो जागत, कि आज मैं पूरी रात जागता रहूँगा। कि सूर श्याम की और ग्वाल सब गाय चरे हैं, मैं घर बैठ रहो। और क्या कह रहे हैं कि हे मैया, कि मेरे साथी, मेरे ग्वाल बाल सभी गाय चराने के लिए जाते हैं, तो क्या मैं घर बैठा रहूं। कि सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं दय हूं। और क्या करें, तब सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा कहती है कि हे बेटा कृष्ण, अब तुम सो जाओ, प्रातः काल होते ही मैं तुम्हें गाय चराने के लिए भेज दूंगी। ठीक, इसमें भी वही सब, इसके पहले जो आपको बताया गया, भाषा ब्रज, रस यहाँ पर जो है, हाँ रस इसमें जो है वात्सल्य यानी माता का भाव है ना। छंद जो है घे पद ही है। ठीक, यही सब है। और अलंकार में अनुप्रास रूपक वही सब चल रहा है। ठीक, आगे चलिए, आगे दूसरा देखते हैं। दूसरा पद है कि माया हो न चर हो गाई। अब क्या कह रहे हैं कि सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो मेरे पाई पिराई, जोन पतिया ही पूछ बल दावहूँ अपनी सह दिवाई, अयह सुन माई जसोदा ग्वालिन गारी दे तिरसाई, कि मैं पठवती अपन लरिका को
आवे मन बहराई, असुर श्याम मेरो अति बालक मारत ताहिर गाई। महाकवि सूरदास जी कहते हैं कि अब बालक श्री कृष्ण जब गाय चरा करके आते हैं तब माता यशोदा से शिकायत कर रहे हैं। इसमें श्री कृष्ण की शिकायत का वर्णन किया गया है। कुछ शिकायत कर रहे हैं माता यशोदा से। क्या कर रहे हैं कि मैया हो न चरे हो गाई। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे मैया, मैं अब गाय चराने नहीं जाऊंगा। हे मैया, मैं अब गाय चराने नहीं जाऊंगा। किसी गरे ग्वाल घिरावत मोसो मेरे पाई पिराई। सिगरे मने सभी ग्वाल मुझसे ही गायों को घिरवाते हैं। घिरवाना का मतलब है वही कि मतलब जो गांव में कहते हैं हाँकना या इकट्ठा करवाना, तो वही। किसी गरे ग्वाल घिरावत मोसो मेरे पाई पिराई। सिगरे माने सभी ग्वाल मुझसे ही गायों को घिरवाते हैं और मेरे ही पाई पिराई, जिससे मेरे पैर दुखने लगते हैं। जिससे मेरे पैर दुखने लगते हैं। पिराई माने दुखना। कि जौन पतिया ही पूछ बल दाऊं अपनी सोह दिवाई। हे मैया, यदि तुम्हें विश्वास ना हो, पत्या ही माने विश्वास। हे मैया, यदि तुम्हें विश्वास ना हो तो बलराम को अपनी सौगंध दे करके पूछ लो। हे मैया, यदि तुम्हें विश्वास ना हो तो अपनी सौगंध दे करके बलराम से पूछ लो। कि यह सुन माई जसोदा ग्वालिन गारी दे तिरसाई। यह बात सुनकर, यानी श्री कृष्ण के मुख से यह बात सुनकर माता यशोदा ग्वाल वालों को गाली देने लगती है, उन पर नाराज हो जाती हैं, क्रोधित हो जाती हैं। किया सुन माई जसोदा ग्वालिन गारी दे तिरसाई। और क्या करें कि यह बात श्री कृष्ण के मुख से सुनकर माता यशोदा क्या होती हैं, गाली ग्वाल वालों को गाली देने लगती हैं, नाराज हो जाती हैं और कहती हैं कि मैं पठवती अपने लड़का को आवे मन बहराई। कहती हैं कि मैं तो अपने बालक कृष्ण को मन बहलाने के लिए वहाँ पर भेजती हूँ। मैं तो अपने बालक कृष्ण को, लड़का को, बालक कृष्ण को मन बहलाने के लिए ही भेजती हूँ। पठवत माने भेजती हूँ। तो सूर श्याम मेरो अति बालक मारत ताहिर गाई। तब सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा जी कहती है कि मेरा श्याम सलोना बहुत छोटा है। मेरा श्याम यानी कृष्ण बहुत छोटा है। और मारत ताहिर गाई, और ग्वाल वाल उसे दौड़ा कर, गाय माने दौड़ा कर, और ग्वाल वाल उसे दौड़ा कर परेशान कर देते हैं, परेशान कर देते हैं। ठीक, फिर से दोहरा लीजिए जल्दी से। कि मैं आह न चरय हो गाई। बालक श्री कृष्ण माता यशोदा से कहते हैं कि हे मैया, मैं अब गाय चराने नहीं जाऊंगा। किसी गरे ग्वाल घिरावत मोसो मेरे पाई पिराई। कि सभी ग्वाल वाल मुझसे ही गायों को घिरवाते हैं, मेरे पाई पिराई, जिसे मेरे पैर दुखने लगते हैं। जौन पतिया ही पूछ बल दाऊं अपनी सह दिवाई। हे मैया, यदि तुम्हें विश्वास ना हो तो अपनी सौगंध दे करके बलराम से पूछ लो, बलराम से
पूछ लो। यह सुन माई जसोदा ग्वालिन गारी दे तिरसाई। यह बात श्री कृष्ण के मुख से सुनकर माता यशोदा क्या करती हैं? ग्वाल बालों को गाली देने लगती हैं, उन पर क्रोधित हो जाती हैं, नाराज हो जाती हैं कि मैं पठवती अपने लड़का को आवे मन बहराई। और कहती हैं कि मैं तो अपने बालक कृष्ण को मन बहलाने के लिए वहाँ भेजती हूँ। असुर श्याम मेरो अति बालक मारत ताहिर रिगाई। तब सूरदास जी कहते हैं कि मेरा श्याम, सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा जी कहती हैं कि मेरा श्याम सलोना बहुत छोटा है, उसे बाल बाल दौड़ा दौड़ा कर परेशान कर देते हैं, दुखी कर देते हैं। ठीक। और इसमें भी वही भाषा ब्रज रस क्या है? रस वात्सल्य है, माता का भाव है, छंद गे पद है ना, सब कुछ वही है। ठीक। अब आप इसको कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक ठीक, ओके, धन्यवाद।